दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों बात करेंगे आज सिरोही के चौहानों की। और इस वीडियो को मैं बता देता हूँ कि आप अगर आपको ये इतिहास से संबंधित जानकारी पसंद है तब आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा इस वीडियो से आप क्विट कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो सिरोही के जो चौहान थे उनका जो बिलोंग्स था, यानी उनकी जो संबंध था वो था देवड़ा शाखा से। तो यहाँ सिरोही के जो चौहान थे वो क्या कहलाए? देवड़ा चौहान कहलाए। तो इनका जो संबंध वो देवड़ा शाखा से था, जो जालोर की शाखा देवड़ा शाखा से था, इसलिए यहाँ सिरोही के जो चौहान थे वो देवड़ा चौहान कहा जाता है। उसके बाद में इसके सिरोही के जो यहाँ देवड़ा चौहान के संस्थापक की बात कर लेते हैं। उनका नाम था राव लुम्बा। राव लुम्बा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1311 ईस्वी के आसपास राव लुम्बा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो संस्थापक है ये 1311 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद में 1311 ईस्वी की में इन्होंने क्या किया था? परमाणु से आबू और चंद्रावती छीनकर अपनी जो स्वतंत्र सत्ता है वो स्थापित की थी। तो आबू व चंद्रावती परमाणु से इसने छीना था और वहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता इसने स्थापित की थी। किससे छीना था? परमाणु से। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी जो इनके टाइम में जो राजधानी थी उनकी राजधानी थी चंद्रावती। तो ठीक है, राव लुम्बा की बात हो गई, इनका संस्थापक था और चंद्रावती इनकी राजधानी थी। 1321 ईस्वी में आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको नाम जानना जरूरी है। उसके बाद में शासक आते हैं तेज सिंह, कान्नड़ देव, सामंत सिंह, सेलखा, रायमल, और रायमल के पुत्र था उसका नाम था शिवभाण, या भीमान भी कहीं लिखा हुआ है। शिवभाण इनका पुत्र का नाम था, या कई बुकों में ये लिखा हुआ है भीमान, लेकिन शिवभाण है ये ऑथेंटिक बुक से मैंने पढ़ा है। तो शिवबाण आप जान लीजिए। शिवबाण ने क्या किया था? जो सरवणवा की पहाड़ियाँ थी, सरवणवा की पहाड़ी में दुर्ग की स्थापना की और 1405 ईस्वी में इसने क्या किया था? शिवपुरी नाम का एक नगर बसाया। कई बुकों में ये लिखा है कि ये शिवपुरी आगे जाकर सिरोही बना था, तो इसने शिवपुरी नाम का नगर बसाया था। लेकिन जो सहस्त्रमल जो आगे शासक आएगा उसकी हम बात करेंगे, उसने सिरोही नगर बसाया था, उसकी भी बात कर लेते हैं। शिवबाण के बाद में जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है दोस्तों सहस्त्रमल भी बोलते हैं इसको, सहसमल भी बोलते हैं, साहसमल भी बोलते हैं। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग इतिहास के बारे में इसको दिया गया है, लेकिन अपने को साहसमल या सहसमल या सहस्त्रमल इसका नाम है। इसने क्या किया था? सिरोही जो अपने सिरोही नगर की स्थापना की थी 1425 ईस्वी के आसपास। तो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, सिरोही नगर की इसने स्थापना की थी 1425 में। ठीक है, उसके बाद में इसके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि महाराणा कुंभा ने क्या किया था? जब अपन ने अचलगढ़ का दुर्ग पटा था तब मैंने आपको बताया था कुंभा ने अचलगढ़ जो यहाँ पर जो सिरोही था वहाँ उसको सहस्त्रमल को पराजित किया था। तो कुंभा ने किसको पराजित किया? सहस्त्रमल को पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कुंभा ने क्या करवाया था? वहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो कुंभा ने इस सहस्त्रमल को पराजित किया और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करा लिया। और उसके बाद में कुंभा ने क्या किया? सिरोही को अपने अधीन कर लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस सहस्त्रमल के बाद में जो शासक आता है उसका नाम है लाखा। लाखा के बारे में बात कर लेते हैं। इसने क्या किया था? जो मेवाड़ का जो शासक था उदा, मेवाड़ का शासक एक हुआ था उदा। उदा के शासनकाल में उदा एक बहुत ही ऐसे उदासीन प्रवृत्ति का आदमी था। तो इसने क्या किया था? उदा के शासनकाल में जो अपना जो सिरोही है वो वापस पुनः उस पर सिरोही पर अधिकार कर लिया था। तो एक तो पुनः अधिकार कर लिया उदा के शासनकाल में,
और इसके बाद में इसने क्या करवाया था, पावागढ़ से ये कालिका माता की मूर्ति लेकर आया था। तो एक तो ये करवाया था इसने, कालिका माता की मूर्ति का स्थापित करवाया था। इसके अलावा इसने क्या किया था, लाख नाव, अपने ही नाम पर इसने लाख नाव तालाब का निर्माण किया गया था, निर्माण करवाया था लाख नाव तालाब का निर्माण। तो इसके शासनकाल में ये दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, ये मैंने आपको बता दी। और उदा के शासनकाल में इसने वापस जो है सिरोही है पुनः प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों जो शासक आता है वो आता है जगमाल। जगमाल के बारे में बात कर लेते हैं। जगमाल एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने क्या किया था, बहलोद लोधी ने क्या किया था, आक्रमण किया था मेवाड़ पर। ठीक है, और मेवाड़ पर आक्रमण के समय इसने क्या किसका साथ दिया था, महाराणा रायमल का साथ दिया था। तो ये घटना इसके इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा रायमल का इसने साथ दिया था। इसने क्या किया था, एक जो जालौर के जो शासक थे मजीद खां, उसको भी पराजित किया था, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जगमाल के बाद में जो शासक का नाम आता है उनका नाम आता है अखेराज देवड़ा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसने क्या किया था, इसके जो इतिहास की घटना, प्रमुख घटना है वो है 1527 में। दोस्तों आपको सबको पता है कि कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध में जो महाराणा सांगा था, सांगा का इसने साथ दिया था। इतिहास की बुकों में जो साथ देने वाले मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। अखयराज देवड़ा ने, तो सिरोही का चौहान था, इसने क्या किया था, सांगा का साथ दिया था। तो इसकी ऐतिहासिक घटना ये है। उसके बाद में जो शासक हुए थे उनका नाम लिखूंगा मैं, राय सिंह। राय सिंह के बाद में शासक हुए थे दुद्धा। दुद्धा के बाद में शासक हुए थे उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में शासक हुए थे मान सिंह। और मान सिंह के बाद में जब वापस जो नाम आता है, जो एक इंपॉर्टेंट शासक भी है, सुल्तान देवड़ा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1575 ईस्वी के आसपास इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये घटना इसकी टाइम की इंपॉर्टेंट है। अकबर की इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जो दलानी का युद्ध हुआ था एक, उसमें प्रताप का जो भाई था, मैंने आपको बताया था, प्रताप का भाई का नाम था जगमाल, और जगमाल को इसने परास्त किया था और मृत्यु उसकी हो गई थी। तो एक दलानी का युद्ध हुआ था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो इस सुल्तान देवड़ा ने क्या शासन 1575 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और जगमाल की जो मृत्यु है उसका कारण भी ये सुल्तान देवड़ा था। उसके बाद में सुल्तान देवड़ा के बाद में जो शासक आते हैं उनके नाम हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके नाम हम जान लेते हैं। कोई इतिहास प्रेमी होगा वो देख लेगा। राय सिंह, अखेराज, उदयभान, बेरीसाल, छत्रसाल, सुल्तान, मान सिंह, पृथ्वीराज, जगत सिंह, और बेरीसाल सेकंड, उदयभान सेकंड, इस प्रकार के शासक हुए थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक होता है इनके, उदयभान सेकंड के बाद में, उसका नाम था शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह के बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। शिव सिंह ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। शिव सिंह के बारे में बात करेंगे। शिव सिंह ने क्या किया था, 11 सितंबर 1823 को इसने क्या किया था, अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, उसके बाद में शिव सिंह के बारे में शासक हुए थे, उनका मैं नाम लिखूंगा। उनका नाम है उमेद सिंह, केसरी सिंह, स्वरूप सिंह, तेज सिंह, अभय सिंह इत्यादि शासक हुए थे। और फिर क्या हुआ था,
फिर ये जो अपना जनवरी 1950 के आसपास सिरोही को राजस्थान में मिला लिया गया था। तो ये तो था सिरोही का इतिहास दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू अपडेट है वो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा, और अपने आसपास सफाई जरूर रखें।